पूज्य परमात्मा और जिसको भी आप मानते हैं उसको अपने अंदर लेके आए, क्योंकि आज इस इवेदा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी हम कहने जा रहे हैं वो आप लोगों का, इवेदा का और आप लोगों का ही नहीं, हजारों लोगों का भविष्य तय करेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, इवेदा जो भी लोग करना चाहेंगे और जो भी करेंगे, आपने पहले क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वो सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि इवेदा सिर्फ एक MLM ही नहीं है। इवेदा लोगों की दिलों की धड़कन होगी, इवेदा आप लोगों का परिवार होगा और इवेदा एक ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम होगा। इवेदा को मैंने पैसे के लिए स्टार्ट नहीं किया, इवेदा को बहुत बड़ा बनने के लिए स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो मालिक ने मुझे सब कुछ दे रखा है जो मुझे अपनी कई जनरेशन को जीने के लिए चाहिए। ये इवेदा को शुरू करने का जो मकसद है, जो सोच है, उसके पीछे हजारों लाखों लोगों का कल्याण है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये हमारी सोच है कि हम अपने साथ, उस परमात्मा ने हमें एक मौका दिया है, उस मौके के जरिए हम अपने साथ हजारों लोगों का जीवन बदल पाएं, यही एक सोच हमें रखनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हम मौन रखेंगे 30 सेकंड के बाद। उसके बाद हम आप लोगों से इवेदा के प्लान का विचार मेरे दिल में आया, तो ऑब्वियसली है, मैंने कुछ लोगों से बात की। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इवेदा में तो कोई बड़े लीडर ही नहीं है, MLM कंपनीज तो लीडर से चलती है, कहां से लाओगे लीडर्स? इंडिया में तो लीडर बिकते हैं, पैसे चाहिए। मैंने उनसे पता क्या कहा? मैंने कहा एक वो किसान जो एक बहुत ही बेसिक लाइफ जी करके अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा करके, कॉलेज भेज करके, एक डॉक्टर बना करके, इंग्लैंड भेज करके इतना सब कुछ कर सकता है, तो सोचो हमारे पास इतना होते हुए क्या इवेदा लीडर नहीं बना सकता? तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। आप लोगों को मेरे बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। दुनिया के बहुत ही बिजनेसमैन एंड रिच लोग मेरे क्लाइंट्स हैं। मेरा क्लिनिक ग्लोबली फेमस है। बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना जुलना है, बैठना है। वो लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने उनसे एक ही बात कही कि मेरे पिताजी ने, जिनके पास बहुत ही नॉमिनल रिसोर्सेज थे, अगर मुझे पढ़ा के, लिखा के, डॉक्टर बना के यहां तक लेके आ गया, तो आज मेरे पास इतना होते हुए क्या मैं उन अपने बहन और भाइयों को आगे लेके नहीं जा सकता? मुझे नहीं चाहिए बड़े लीडर्स, मुझे बड़ी स्टेजेस भी नहीं चाहिए, मुझे दिल से काम करने वाले अपने साथ लोग चाहिए। आप लोग मेरे साथ होंगे, हम ही बड़े होंगे, आप लोग ही बड़े होंगे। आज इवेदा यहाँ है, कल इवेदा ग्लोब में होगी। आज आप यहाँ हैं, कल आप वहां होंगे। शुरुआत आज है, ये तो शुरुआत ही है। आप सोचो कि हम कहां तक जाएंगे, और हमें जाना है। हमें अपने बहनों को, भाइयों को ट्रेंड करना है, एजुकेशन देना है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेके जाना है। हमने उस कहावत को फेल करना है कि वो बड़ा लीडर है, वही ताकत है। लीडर्स बड़े होने चाहिए तो कंपनी चलती है। जज्बा बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, कंपनी चलती है। सोच बड़ी होनी चाहिए, कंपनी चलती है। विचार बड़े होने चाहिए। एक और आप लोगों के सामने, सबके सामने आज इवेदा के इनॉग्रेशन पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं अपने इवेदा के प्रॉफिट का 90% डोनेट करूंगा। 90% ऑफ द प्रॉफिट
इवेदा का ओपनली डोनेट होगा, डोनेट होता रहेगा। उन भाइयों की भूख मिटाएगा, उनको एजुकेशन देगा, ग्लोबल स्ट्रेंथ आएगी। तो हमें इवेदा को पहचान बनानी है। हम कोई बड़ी मल्टीपल लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं बनना चाहते, हम एक ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम बनना चाहते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए काम करे। आप यही नहीं, आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, इवेदा में इवेदा वेलनेस सेंटर आएंगे, इवेदा हॉस्पिटल्स होंगे, इवेदा का एजुकेशन प्लेटफॉर्म होगा, बहुत जल्दी होगा। इवेदा का पहला हॉस्पिटल विद इन 12 मंथ्स, इंडोर हॉस्पिटल खुलेगा विद इन 12 मंथ्स। हम इवेदा का पहला हॉस्पिटल खोलेंगे, 12 महीनों के अंदर पहला आयुर्वेद का हॉस्पिटल खुलेगा। तो आप लोग एक बात समझिए कि जब भी आज ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं मानता हूं कि आप सब लोग एमएलएम करते हैं, शायद एमएलएम के रास्ते से सोचते भी होंगे, बट ये कुछ और है, ये एमएलएम ही नहीं है। यहां दिलों से हमने अपने देश को, संस्कृति को, सभ्यता को मजबूत करना है, हमारी अपनी पहचान बनानी है, हमारे अंदर काबिलियत है, हम ग्लोब में छा सकते हैं, हम कर सकते हैं। इवेदा एक्सपोर्ट करेगा, इवेदा बहुत सेक्टर्स में काम करेगा, और इवेदा के डिफरेंट सेक्टर से जो प्रॉफिट आएगा वो सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आपको आज आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, आपके परिवार के मेंबर्स को किसी चीज की जरूरत है, आपको कहीं और देखना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि मैं अपने पेरेंट्स को हेल्थ केयर सिस्टम में यहां भेज सकता हूं, क्योंकि इवेदा आपकी कंपनी है। और ये कल्चर मैस नहीं बना सकता, ये कल्चर आप बनाएंगे, आप सब लोग मिलके बनाएंगे। इसीलिए हमें हकीकत में काम करना है। ड्रीम्स बड़े होने चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, हमारे एक्शंस भी उससे ज्यादा बड़े होने चाहिए। सोचने से कुछ होगा नहीं। एक और आप लोगों को एक बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन आज इस कंपनी के माध्यम से लॉन्च करता हूं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मोस्टली नेटवर्किंग कंपनीज में क्या होता है, जो टॉप आईडीज होती हैं कंपनी की, वो मैक्सिमम पे आउट्स होता है। इवेदा में ऐसा नहीं है। इवेदा के जो टॉप आईडीज हैं, तुम्हारे लीडर्स हैं, रवि है, जितेंद्र रावल है, मैडम है, इनको कोई पे आउट, उनका जो पे आउट होगा वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपके टॉप लाइंस, आपके लोग इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी उतने प्रेम से और डेडिकेशन से काम करना है। आपने हमेशा एक परिवार की तरह काम, देखो परिवार में झगड़े होते हैं, परिवार प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कभी हो ही नहीं। दुनिया में कभी भी ना, इस दुनिया में परफेक्ट सिस्टम नहीं चलता, कभी चल भी नहीं पाएगा। हजारों लोग हम लोगों से भी नाराज होंगे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही कम बोलते थे हम लोग, बहुत ही कम, 1 घंटा इकट्ठा बैठ के सिर्फ आराम से बैठे रहते थे, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी खामोशी में जो ताकत थी, जो विश्वास था, उसने मेरे जीवन में एक चीज में कण कण करके वो ताकत भर दी, जिसकी वजह से 2005 में मैं इंग्लैंड गया तो लोग कहते थे क्या करोगे। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं कि हम किस मिट्टी से बने हैं, हम वो करके दिखाएंगे जो आज सोच नहीं सकते। और आज पूरे यूरोप में सबसे जो बिजिएस्ट सेंटर है वो हमारा है, सबसे बिजिएस्ट सेंटर। हम बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे से ओबियस, हम नाम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप सोच पे नहीं पाओगे कि जो वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है उनके प्रोडक्ट हमने डिजाइन किए हैं, हमने डिजाइन किए हैं। तो इवेदा के पास वर्ल्ड का बेस्ट एक्सपीरियंस है, हमें कोई चीज बनाने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता, लीडर खरीदने की जरूरत नहीं है, नॉलेज कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, आप जैसे साथी दिए हैं, एजुकेशन दिया है, एक्सपीरियंस दिया है। तो आज हम लोगों ने मिलके का, क्योंकि क्या होता है 4 साल बाद, 2 साल बाद इवेदा यहां नहीं होगी, इवेदा बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। जब आज हम फ्रेंचाइजी की बात करते हैं
वो फ्रेंचाइजी एक इतना बड़ा सेगमेंट बन चुका होगा, वहां डॉक्टर होंगे, वहां पे सर्विसेज चल रही होंगी, वहां पे सैकड़ों प्रोडक्ट होंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो आज ये जो मौका है, कहीं ना कहीं आपके लिए जो एक दरवाजा खुला है, उसको आप बस यूं ही बंद मत कर देना, उस पर काम करना, उस पर सोचना, क्योंकि इवेदा कभी आपसे लेगा नहीं, वो हमेशा आपको देगा, एक जरिए से नहीं तो दूसरे जरिए से। उससे अलग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इवेदा इन प्रिंसिपल हर इंसान को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार होता है, लेकिन ये मेरी दिली इच्छा है कि इवेदा का जो भी इवेंट, क्योंकि आप लोग भी इवेंट करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इवेदा का इवेंट हमेशा नॉन वेजिटेरियन रहेगा। हम नहीं चाहते, आप अपने पर्सनल लाइफ में जो मर्जी कीजिए, वी हैव फ्रेंड्स, वी नो पीपल, हम सब मतलब उस चीज में कोई वो नहीं है। हर इंसान को अपना जीवन अपने जीने से, अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा एक ही गुजारिश करूंगा कि इवेदा हमारा जिंदगी का मंदिर है, जिसे हजारों और लाखों लोगों का पुण्य होगा। उस पुण्य के मंदिर में तो आप कम से कम कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। आपने जो करना है बाहर कीजिए, आपने जैसे जीना है जिए, लेकिन जब आप इवेदा की बात करते हैं, ऐसा ना कीजिए कि आज हम लोगों ने प्लान फिनिश किया, अभी हम लोग ड्रिंक करने बैठ गए। क्यों? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इवेदा को इन सब चीज आप कीजिए, जैसे मर्जी रहिए, जीवन को आप नाचिए, कूदिए, जो मर्जी जीवन को जिए, लेकिन आप उसको एक सेगमेंट जब बना के रखेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप जहां भी जाएं, आप इवेदा का नाम लेके जाएं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आपको पता है एमएलएम लोग एमएलएम कंपनीज का नाम भी नहीं लेना चाहते। बहुत सारे लोग एमएलएम के लोगों से बात नहीं करना चाहते। हम वो देखना चाहते हैं कि लोग इवेदा के लोगों से बात करने के लिए इंतजार करें। हम एक ऐसा सिस्टम सेटअप करेंगे। इवेदा का आपको एक और, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो हमने शुरुआत का सीड भी जस्ट लगाया ही है। अभी तो शुरुआत होनी है, अभी तो स्टार्ट होना है, अभी तो बहुत कुछ होना है इवेदा में। क्योंकि आप लोग सोचो, इवेदा जब अगर हमारा डॉक्टर अशोक जो क्लिनिक है वर्ल्ड के वहां बैठा है, जहां रिसर्च, जहां पे इनोवेशन का जो हब है, अगर वो वहां अपना नाम बना सकता है तो अपने देश में क्यों नहीं। तो आप लोग कभी अपने आप को ऐसा ही महसूस नहीं करेंगे। इवेदा के पीछे आपके पास प्रोफेशनल लोगों की पूरी टीम होगी जो डेडिकेशन से आपके काम को सपोर्ट करेंगी। लीडर्स का काम क्या है? हर आदमी का, मैं आप लोगों से आज भी बोलता हूं, आप कहीं मीटिंग के लिए भी जाते हैं ना, अपने डाउन लाइन के हर आदमी का ध्यान रखिए आप। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार जो बहुत सारे लोग जो थे एक संत का सत्संग अटेंड करने के लिए गए, तो उस संत ने सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी हुई थी। तो एक माता की जो ड्यूटी थी वो पानी पिला रही थी, कुछ लोग काम कर रहे थे। जब वो शाम को टहलने के लिए निकले तो 90% लोग अपना काम छोड़ के उसके दर्शनों के लिए आ गए। उनमें एक माता जी थी जो पानी पिला रही थी, बस पानी ही पिला रही थी। वो संत से जब अगले दिन क्वेश्चन पूछा, किसी ने, संत उनके पास गए, खड़ा होके वो उनके दर्शन करके आए। जब उनसे अगले दिन सत्संग में पूछा कि आप उन माता जी के दर्शन क्यों कर रहे थे, तो उसने बताया क्योंकि सेवा तो वही कर रही थी, सेवा तो सिर्फ वही कर रही थी। आप लोग तो मुझे देखने के लिए आए थे, लेकिन जो मैं चाहता था वो तो वही कर रही थी। तो आप लोगों ने अपनी डाउनलाइन का ध्यान रखना है, हर जगह पे मिलके साथ काम करना है, वो भी बढ़ेंगे और हम भी बढ़ेंगे। क्वेश्चन होता है, इसीलिए अगर हमारी सोच सही होगी तो सबकी सोच सही होगी। और दूसरी बात, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस नेटवर्किंग के बिजनेस में जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, बट हकीकत ऐसा नहीं होता। इबादत में ऐसा जो होगा वो आपके सामने होगा, सब कुछ आपके सामने रहेगा। प्लान्स
आपके अगर चेंज होगा तो आपके बेनिफिट के लिए चेंज होगा। सिर्फ एक लड़ाई रहती, मुझे आप सही पूछोगे, मुझे प्लान्स के नहीं पता, मुझे कोई नॉलेज नहीं प्लान्स की, मुझे बाइनरी सिस्टम के बारे में नहीं पता, मुझे डाउनलाइन और अपलाइन कैसे काम करता है मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं आधा घंटा मैं चिंतित होता हूं तो सिर्फ एक ही बात से, कहीं किसी का बुरा ना हो जाए किसी भी तरीके से। इसलिए इनसे बार बार यही कहता हूं कि प्लान के अंदर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, लोगों का फायदा होना चाहिए। एक और बात, प्रोडक्ट क्वालिटी की जब बात आएगी, अगर मुझे लगा, कई बार क्या होता है जब आप प्रोडक्ट की कंपोजिशंस देते हैं और बनाते हैं, अगर मुझे लगा कि हमारा प्रोडक्ट 85 to 90% रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, कंपनी इसको विड्रॉ करेगी विद फुल कैपेसिटी और नए प्रोडक्ट इश्यू करेगी, आपका कभी लॉस नहीं होगा। जब आप लोगों से डील करोगे, आप उनको सेफ्टी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, स्टेबिलिटी देंगे और आप कॉन्फिडेंस से उनसे बात करेंगे। क्योंकि जब भी कोई हेल्थ केयर सिस्टम डिजाइन होता है वो 100% इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ नेचर है, हम परफेक्ट सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। तो अगर किसी को दिक्कत आती है हम क्या कर सकते हैं, उसका फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। किसी प्रोडक्ट से कोई तकलीफ आती है, टीम से बात करो, वापस लेनी पड़ी, वी डोंट केयर अबाउट इट, व्हाट वी केयर अबाउट पीपल वेलबीइंग, देयर मनी, देयर वेल्थ एंड देयर लाइफ, दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी, not our profits. So it's very important to be keep that in mind. उसके बाद क्वालिटी का जो मैकेनिज्म है, क्वालिटी मेरा पैशन है, मैं चाहूं ना तो भी कम नहीं कर सकता। बस प्रॉब्लम एक ही है, क्योंकि मुझे बेस्ट बनाने की आदत है, बेस्ट सोचने की आदत है, बेस्ट करने की आदत है। मेरी टीम पागल हो जाती है, मैं कहते हैं कि सर एक तो आप कहते हो कि वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी डाल दो, ऊपर से कहते हैं प्राइस इतना कम कर दो, ये झगड़ा रोज चलता है। तो क्या कर रहे हैं हम, आपको पता है? मैंने कहा कि कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इवेदा का आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारा लोग सोचते हैं इवेदा कोई नया ब्रांड नहीं है, ये डॉक्टर अशोक क्लिनिक का वो नेक्टर है, वो डिवाइन एसेंस है उस नॉलेज का जो 20 साल से एग्जिस्टेंस में है। हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ऑर्गेनिक फार्मिंग्स का, इतना आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारा, आप जब रोज की बात करेंगे, वर्ल्ड में हम कुछ नंबर्स पे आते हैं। बुल्गारिया में रोजेस का हमें प्रॉब्लम कहां, मतलब इतने बागान हैं रोजेस के जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके, आप सोच नहीं सकते ऑर्गेनिक रोज वाटर कैसा होता है, वो इवेदा में आएगा। सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स कहां आ रही है, हम ये एनालाइज कर रहे हैं टैक्सेशन मैकेनिज्म को। इवेदा सिर्फ यही खेती नहीं करता, स्विट्जरलैंड में करता है। वर्ल्ड का बेस्ट फ्रूट अरोनिया का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सारा मैकेनिज्म और प्रोडक्ट जो है हम स्विट्जरलैंड में बनाते हैं, और वो प्योर ऑर्गेनिक है। उसकी एक बोतल अगर आप 500 लीटर पानी में डाल देंगे तो पानी का कलर अरोनिया जैसा हो जाएगा। सिर्फ 500 ml बोतल 500 लीटर पानी में, वो प्योर एसेंस है। इसीलिए आप क्वालिटी से बेनिश्चिंत रहिए। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है, आप डिस्कस कीजिए, सिनेरियो दीजिए, उस पे काम होगा। हम कभी भी अपनी कमियों को नहीं छुपाएंगे। अगर हमारे अंदर कमी है तो हम उसको ठीक करेंगे। आप कभी हेजिटेट मत कीजिए। ये ओपन डोर पॉलिसीज रहेगी इवेदा के अंदर, यहां सब एक हैं, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि पता क्या है, आप लोगों को बहुत बड़ा एक वहम है लोगों के दिलों में। इंडिया में एक बड़े लीडर की मीटिंग होगी, हजारों लोग आएंगे, कंपनी 10 करोड़ खर्च करेगी। आप लोगों को कभी सोचा है आप लोगों ने वो 10 करोड़ कहां से आएंगे? वो आपका पैसा है, आपकी मेहनत है जो आपको नहीं मिली। वो मेहनत एक इवेंट पे खर्च कर दिया गया और वो सब कुछ आपका है। कुछ लोगों को अपना बड़ा दिखाने के लिए, उसमें नुकसान किसका है? आप लोगों का। इवेदा में इकोनॉमिकल सिस्टम इतना होगा कि आपके जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको बहुत सेंसिबल तरीके से, जो कंपनी का प्रॉफिट है, सेंसिबली तरीके से री इन्वेस्ट किया जाएगा। तो हम लोगों ने आज एक बात दिमाग से निकाल देनी है, आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए।
आपकी सिर्फ सोच बड़ी होनी चाहिए। भूल जाओ उन बड़े नामों को जो आप सुनते हैं मेले में, आप ही बड़े होंगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। एक दिन आप लोगों को दुनिया सुनेगी, जो काम करेंगे वो टॉप पे जाएंगे, लोग उनका नाम इज्जत से लेंगे, क्योंकि इतना सिस्टम और इतना मैकेनिज्म होगा। कल आप लोग इवेदा के हॉस्पिटल खोलेंगे, फ्रेंचाइजी खोलेंगे, वेलनेस सेंटर खोलेंगे, एग्रो में काम करेंगे, एनिमल्स में। आप लोगों को पता है आने वाले कुछ ही वीक हफ्तों में हम एनिमल्स में भी बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। हम ऑर्गेनिक मैन्योर पे काम कर रहे हैं, नीम्स लीफ एक्सट्रैक्ट से ऑर्गेनिक मैन्योर भी, हम खेती का भी लॉन्च करेंगे, हम एनिमल वेलबींग पे भी काम करेंगे और ह्यूमन पे भी काम करेंगे। हम तीनों सेक्टर्स में काम करेंगे। और एजुकेशन, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, जो हमारे ट्रेन लोग होंगे उनको प्रॉपर सर्टिफाइड किया जाएगा। उनको ट्रेनिंग इवेदा में फ्री मिलेगी। इवेदा कभी ट्रेनिंग के पैसे नहीं लेगी। एजुकेशन और अवेयरनेस कंपनी आप लोगों को देगी और हमेशा देती रहेगी। तो आप लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट होगी, आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को चीजों के बारे में पता लगेगा, आप चीजों को समझ पाएंगे। हमने इस सिस्टम से काम करना है। अभी इवेदा के एक नए वेबसाइट प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है, बहुत ही जल्दी जब हम उसको लॉन्च करेंगे। तो अभी क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी मुश्किलें हैं, दिखते हैं, बहुत हैं, आएंगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे आप सभी लोग आप बहुत सारी आप समझ सकते हैं, जब चीजों को आप स्टार्ट करते हैं तो छोटी छोटी दिक्कतें आपके रास्ते में आने लगती हैं। अगर आप लोगों का प्यार रहा, विश्वास रहा, तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत छोटी हो जाएंगी और आप देखेंगे कि हम दिन दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत आगे बढ़ें। आप सभी के बच्चे, आपका परिवार, आपकी वेलबींग में इवेदा का कहीं ना कहीं रोल होना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है अगर कोई हमारे से प्रोडक्ट नहीं खरीदता कोई बात नहीं, हमें नॉलेज है, कम से कम हमारे शब्दों से किसी को कुछ फायदा तो हो सकता है। आप सिर्फ पैसों के बारे में मत सोचना, क्योंकि 20 साल पहले, जब 15 साल पहले 2005 में जब मैंने अपना क्लिनिक सेटअप किया, तो वहां पे एक पॉलिसी शुरू की जो ब्रिटेन में अंग्रेज लोग पागल हो गए कि तुम पागल हो। मैंने कहा हाँ, मैं थोड़ा सा इंडियन हूं बट पागल भी हूं। कहते वो तुम ऐसे कैसे, क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा अगर किसी मरीज को आराम नहीं आता तो मेरे हॉस्पिटल से पूरा अपना बिल रिम्बर्स करा सकता है विदाउट एनी क्वेश्चन। आज भी वो रूल है। आपको इमेजिनेशन, लोग कहते क्या हम क्वेश्चन नहीं पूछते, अगर किसी को आराम नहीं आए ना, हमने कह रखा है सबको। आप लोगों को पता है 15 सालों में 20 लोग मेरे पास आए हैं, 15 सालों में 20 लोग। ये कह रखा है हमने, अगर किसी को हमारे क्लिनिक से फायदा नहीं होता, हमें उसका एक पैसा नहीं चाहिए, वापस कर दो। तो वो लोग हैरान हैं कि आपका सिस्टम इतना बड़ा कैसे हो गया। मैंने कहा ये सिस्टम मेरा नहीं है, ये लोगों का है। पर किसी को दुख नहीं पहचाना। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को इवेदा का आज प्रोडक्ट बेच दिया, कल उसने लिया, उसको तकलीफ हो गई और वो आपको कोस रहा है और आप मतलब नहीं, आप उसका अल्टरनेट करो, पूछो, टीम से बात करो, प्रोडक्ट रिप्लेस करो, डॉक्टर से बात करो, उसका सॉल्यूशन निकालो। कंपनी आपके साथ खड़ी है, आपका कुछ नहीं गया। आपने ये देखना है कि आपके एंड यूजर को आपके प्रोडक्ट का सही बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके पैसे। आप लोगों को कई बार लगता नहीं, अगर हमारे 10 रुपए कहीं गिर जाते हैं तो तकलीफ होती है ना, तो हमें उस एंगल से सोचना चाहिए। कोई हमारे अंदर इन्वेस्ट करता है, हमारे विश्वास पे इन्वेस्ट करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी हमारा अपना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए आप लोगों ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करना है। आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं, आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों के अंदर मेरे से ज्यादा जज्बा है, आप लोगों के अंदर से मेरे से ज्यादा एनर्जी है, और वो सब कुछ ही मेरी ताकत है। इसीलिए उसी सोच से हमने इवेदा को एक अच्छा और एक ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम में चेंज करना है, और हम चेंज करके दिखाएंगे और हम करेंगे। और दूसरी बात,
लोग कहते करता हूं, हम रहे ना रहे इवेदा रहेगी और चलती रहेगी और हमेशा चलेगी। इवेदा का मैकेनिज्म ऐसा होगा कि वो एक आदमी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। हम जाएंगे, हजारों डॉक्टर शोक इवेदा में पैदा हो जाएंगे, तो आप भूल जाओगे इवेदा कभी खत्म होगी। आप ई इवेदा को चलाएंगे, मैं नहीं, आप चलाएंगे और आप चलाते रहेंगे। अपने बाद आप लोगों को तैयार करेंगे जो उस हेल्थ केयर सिस्टम में हमेशा काम करते रहेंगे। लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है हम लोगों ने। एमएलएम हमारा सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आप सोचो कि उसके बाहर क्या क्या और है जो उससे कनेक्टेड है। तो हमने उस सोच से काम करना है। हमने सिर्फ एक नेटवर्किंग कंपनी सोच के काम नहीं करना। तो आप ये भूल जाओ कि आप एक नेटवर्किंग कंपनी का हिस्सा हो, नहीं, आप एक ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा हो। आपको प्राउड होना चाहिए कि हम सिर्फ नेटवर्किंग नहीं करते, हम लोगों को वेलबींग, हेल्थ, एजुकेशन, अवेयरनेस, वो सब कुछ पैदा करते हैं। आप लोगों के पास बहुत वेल्थ है, बहुत एक्सपीरियंस है, आप सब लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ प्लेटफॉर्म की है, लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता जब लोग कहते हैं ये बड़ा लीडर है, बहुत इंटेलिजेंट है, 5,000 रुपए का टिकट लगता है इसकी इवेंट को सोचने के लिए। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, कोशिश रखो, सिंपलिसिटी रखो, सच्चाई रखो, नेकियत से काम करो। आपसे बड़ा कोई लीडर नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है आपसे बड़ा। वो कहीं ना कहीं बड़े इसलिए हो गए, या तो किसी ने उनको खरीद लिया, या बहुत पहले जुड़ गए तो वो डाउनलाइन चलती चली गई, वो बड़े हो गए, या वो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। वो लीडर्स नहीं होते। लीडर्स वो होते हैं जो सपने पूरे कराते हैं, वो लीडर्स होते हैं। दिखाने वाले सपने लीडर्स नहीं होते। लीडरशिप का मतलब यही है कि वो अपने जैसा औरों को बना दे, वो लीडर्स होते हैं। इसलिए एमएलएम में जो एक डिसीज है सपने दिखाने का, भूल जाओ। हमने मेहनत करनी है, हमने लोगों को, अपने को अच्छा करना है, दूसरों को अच्छा करना है और आगे बढ़ना है। ये हमारा मिशन होना चाहिए। और तीसरी बात, मैं ही नहीं, इवेदा के पीछे आप लोग हैं। और एक और आप लोगों को इवेदा के जो डॉक्टर पूनम है, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताया। ऐसा नहीं कि ये मेरी वाइफ है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग शी इज द ओनली वन लेडी इन कंप्लीट वेस्ट। मैं एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे यूके और यूरोप की बात कर रहा हूं। पहली ऐसी एक लेडीज हैं जिनके पास ड्यूअल एजुकेशंस हैं, 2 हेल्थ के सेक्टर में, आयुर्वेद में और गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, जो उनका नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम है। और जो उनकी नेशनल गाइडलाइंस बनती हैं, जो पूरे देश में फॉलो होती है, जो डायटेटिक्स में उसकी बुक लिखी जाती है, उसकी को ऑथर हैं पूरे देश में। इनपुट आएगा तो वो आप लोगों के पास एक बहुत ही मजबूत टीम है, जज्बे वाले लोग हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके जो रवि जी है, इन्होंने आज इनको बुखार है, सुबह इनको वॉमिटिंग लग रही थी, और आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं भी यहाँ 2:30 बजे आया था कल रात को। 2:30 बजे मैं यहाँ पे था बाहर, जगह देखने के लिए, सिस्टम को देखने के लिए, जब ये सब लोग जा चुके थे। तो मैंने 2 बजे गाड़ी उठाई, मैंने कहा चलो देख के आते हैं, चलते हैं, बेचैनी हो रही है, देखना है कि क्या है। कल हमारे लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, हमारे ऊपर दायित्व तो बनता है एक बार देख के तो आए कि हमारी टीम कैसे काम कर रही है। जो ये लोग हैं, इनके ऊपर 10 और इनके चारों तरफ ये इतने सीक्रेसी में इनके साथ काम होते हैं, सोच भी नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इवेदा में, मेरी एक कोशिश है कि हमारे लीडर हमारी ताकत है, और वो हमारे लीडर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए। हमारे रामाशंकर जी हैं, ओपी सैनी जी हैं, प्रवीण राणा जी हैं, कितने मतलब जो आपके टॉप लीडरशिप है। मैं चाहता हूं कि वो लोग कंपनी की पहचान बने और ऐसा सिस्टम सेट करें, अपने डाउनलाइन के अंदर अच्छे लीडर तैयार करें। और एक अच्छी, कभी ये मत सोचो कि मुझे इंपॉर्टेंस मिलती है, मुझे नहीं मिले। दिमाग से निकाल दो ये, क्योंकि आप लोगों को पता है जब वो देने वाला होता है ना, वो सब कुछ देखता है, उसके वो आप भूल जाओ।
वो सब कुछ देखता है। इसके साथ में मेरे एक बहुत ही रियल संत के साथ इंटरेक्शन हुई, तो मैंने उसे एक बार बात, क्योंकि मेरा संतों में बहुत उठना बैठना है, ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकते, लेकिन इंडिया के जो टॉप क्लास लोग हैं उनसे मिलना जुलना है, यूके जाते हैं, बैठते हैं, बात हुई। एक विद्वान संत थे, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा, उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आप जो बेसिकली अमीर लोग हैं उनसे बड़े प्यार से मिलते हैं, अच्छे से चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं, टाइम देते हैं, सब कुछ करते हैं आप, एक गरीब आता है उसे मिलने का मौका ही नहीं मिलता आपको। उसने पता मुझे क्या कहा, आज भी मुझे वो बात याद है। उसने कहा कि जो अमीर मेरे पास आता है ना, वो सिर्फ चाय के लिए आता है, मैं उसको चाय पिला के खुश करके भेज देता हूँ। जो गरीब आता है ना, वो किसी तकलीफ में आता है, उसका मेरे दरवाजे से आने पहले मैं उसकी तकलीफ दूर कर देता हूँ, ये होता है। तो विवेका में ऐसा ही होगा। अब ये मत सोचिए, ऐसा भी होगा कि जो लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ उठते हैं, बैठते हैं, वो मेरे खास हैं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को आज एक चीज बता दूं, जैसे ही हम ग्रो करेंगे, आप लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, मैं आप लोगों के उतने ही पास हूं जितना उन लोगों के पास जो 24 आवर्स मेरे साथ काम करते हैं। हमेशा आपके पास भी उतना ही हूं और उतना ही रहूंगा। और कम से कम आप लोगों को डांट नहीं मिलेगी, उनको तो साथ में डांट भी मिलती है। तो आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का खास नहीं हूं, मैं सबका प्यार है, मुझे उतना ही प्यार है और मैं हमेशा करता रहूंगा। आप लोगों का मेरी इंटेंशन में कभी कमी नहीं आएगी, मेरी सोच में कमी नहीं आएगी, कभी लालच नहीं आएगा, कभी मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे अपने लिए काम करना है। मैं हमेशा एक ही सोच से काम करूंगा कि आप लोगों को आगे बढ़ाना है, इवेदा को आगे बढ़ाना है, इवेदा को एक हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम बनाना है, उसी सोच से काम करूंगा। कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, हमने ये सारा सिस्टम अपने दिमाग से निकाल देना है। अगर कल हमें वेस्टर्न मेडिसिन का हॉस्पिटल खोलना पड़ा, हम खोलेंगे, हमें हेल्थ पे काम करना पड़ा, हम करेंगे, रिसर्च करनी पड़ी, हम करेंगे। इवेदा इज ए ओपन ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम, और इसका इवेदा का बहुत ही जल्दी 4 से 6 हफ्ते में एक इंटरनेशनल लेवल पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड के अच्छे डॉक्टर्स लोग जुड़ेंगे। इवेदा हेल्थ केयर जो डॉक्टर आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म के अंदर drayurveda.org करके स्टार्ट होगा, जिसमें कि हम ग्लोब में इवेदा की पहचान बने, लोग उससे जुड़े, डिफरेंट एक्सपर्ट्स कनेक्टेड हो। ऐसा प्लेटफॉर्म कोई भी कंपनी के पास ना तो है और बनाना भी पॉसिबल नहीं है। ये इनको भी नहीं पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इनको देने वाला हूं। शी इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इन ऑल यूके इंडिया सेगमेंट। वेरी मच। पता नहीं ये इसे शॉक कहना चाहिए, सरप्राइज कहना चाहिए या ब्लेसिंग कहनी चाहिए, लेकिन आज सभी से आपसे मिलकर मुझे सीरियसली ये लगता है कि आई एम रेडी फॉर इट। इफ यू आर वर्किंग विद मी, आई एम रेडी फॉर इट। इनके नीचे 2 ऑपरेशनल वाइस प्रेसिडेंट होंगे। मिस्टर रवि रावल विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी हु इज गोइंग टू डू द मार्केटिंग प्लान्स। मैं उनको स्टेज पे इनवाइट करता हूं। एंड ऑपरेशनल वाइस प्रेसिडेंट होंगे मिस्टर जितेंद्र रावल। तो आप लोगों ने जो लड़ाइयां करनी है वो मैं आपको टीम दे रहा हूं, आप कर सकते हैं। ये सारा इंडियन ऑपरेशंस देखेंगे, उनके नीचे ये सारा ऑपरेशंस देखेंगे और ये सारा मार्केटिंग एंड प्लान्स देखेंगे। आपके प्रेसिडेंट हैं, 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अभी दे रहा हूं। मिस्टर रामाशंकर, ओपी सैनी एंड प्रवीण राणा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मुझे हमारे को स्टार ट्रेनर्स चाहिए, जिसमें अभी जग्गी खान को
और जो भी हमारे और लोग हैं उनको भी हम लोग टीम से डिस्कस करके इनवाइट करेंगे कि जो लोग कंपनी में अपने प्रेसिडेंट से डिस्कस करके आगे जो है ट्रेनिंग का सारा मैटर समझ पाए। आप जग्गी खान को भी बुला सकते हैं स्टेज पे, आइए आप। कैसे होगा, अभी हम लोग एक प्रोडक्ट, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम एक टीम बनाएंगे जिसमें सिर्फ जो प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, जिसमें मेडिकल लोग होंगे जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं। एक हम एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएंगे जिसमें वो सिर्फ उनका काम प्रोडक्ट का एनालाइज करना है, प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है और हमें किस तरह से काम करना चाहिए। एक प्रोडक्ट की हम एक अलग कमेटी डेवलप करेंगे। उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 से 4 हफ्ते। मैं उसका पूरा एनालाइज करूंगा और उसके बाद हम कंपनी वेबसाइट पे उस बात का डिस्क्लोजर करेंगे। हमें जैसे कि आपके प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद आपके 10 लोग, जग्गी खान की टीम जब बनेगी कम से कम हमें 10 स्टार लोग चाहिए जो सेमिनार प्रेजेंट कर सकें, जो एजुकेशन दे सकें। राजस्थान से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से सभी लोग सामने आए और ज्वाइन करें। और एक बात और कहना चाहता हूं कि इन जॉब का मतलब पोजीशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको निभाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आप लोग और जुड़िए। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आगे लेके आएंगे, और जो अच्छे बोलते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, जो अच्छा समझते हैं, जो दिल से कर सकते हैं, वो सारे काम। और अपने कुछ साथी हैं जिनको हम एज ए ट्रेनर। पहली बात, एक चीज मैं करेक्ट करना चाहता हूं। अब तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हारा कोई ग्रुप नहीं है, तुम्हारी कोई डाउनलाइन और अपलाइन नहीं है, सब कुछ हर आदमी तुम्हारा है। किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा मुझे ऑफिशियल टीम में नहीं चाहिए कि जो आदमी उस सोच से काम करे। मैं आप सब लोगों के बाद ये बात रखना चाहता हूं, अपने दिमाग से विचार भी निकाल दो, क्योंकि ये जो ओहदे हैं, जब इंसान संभलता है ना, जब वहां उस सीट पे बैठता है, उसके लिए सब एक हो जाते हैं। तो कहीं किसी तरह का, किसी की भी जिसके अंदर काबिलियत है ईवेदा में, वो आगे आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, वो कभी नहीं छुपेगा। इसीलिए आज जो ये लोग स्टेज पे खड़े हैं, इनकी ना कोई चहेती टीम है और ना कोई ग्रुप है। और ये उस मकसद से, मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस मकसद से काम नहीं करेंगे। जब ये लोग उस ओहदे पे बैठ के डिसीजन बना रहे होंगे, ये सबके लिए डिसीजन बना रहे होंगे, एक के लिए नहीं। अब शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो डिसीजन है वो बहुत टफ होता है, बट हम बहुत सारी चीजें एनालाइज करने के बाद में सबसे पहला मैं नाम अनाउंस करता हूँ शिव कुमार फ्रॉम सहारनपुर, अजय कुमार माथुर सहारनपुर, सुरेश गुजर उदयपुर वाटी, दीपक बस अरुण खराब, और दुर्वेशी।